अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। प्रत्याशियों के नामों पर देर रात तक मंथन भी चला है। 12 अक्टूबर को सीईसी की बैठक होनी है। आपको बता दें, इस वक्त की खास और अहम खबर छत्तीसगढ़ से बता दें आपको, ये लगातार चुनावी शंखनाद होते जा रहा है, चुनावी बिगुल बजते जा रहा है और कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है सभी को, प्रत्याशियों की लिस्ट का, जहां की बीजेपी अपनी लिस्ट घोषित करती जा रही है और कांग्रेस की पहली लिस्ट अभी आई नहीं है। और 12 अक्टूबर को सीईसी की बैठक है, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। प्रत्याशियों के नाम पर देर रात तक मंथन चला है। बता रहे आपको इस वक्त की खास और अहम खबर छत्तीसगढ़ से, कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज तय हो जाएंगे नाम। कुमारी सैलजा, सीएम भूपेश बघेल, अजय माकन इसमें वर्चुअली जुड़े। आज बैठक है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में निर्वाचन कराए जाएंगे। 7 नवंबर और को पहला चरण रहेगा और 17 नवंबर को दूसरे चरण में निर्वाचन कराए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और प्रदेश में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में चल रही है, जो देर रात तक चलेगी। ये आपको हम कल की खबर बता रहे हैं, जहां पर कल रात देर रात तक ये बैठक चली राजीव भवन में। हमारे साथ इस खबर पर और अधिक अपडेट के लिए मनमोहन नीतान जुड़ चुके हैं। मनमोहन, जिस तरह से 2 चरणों में चुनाव होने हैं और सीईसी की बैठक होनी है और कल देर रात तक बैठक चली, क्या उस बैठक में महत्वपूर्ण बातें हुई होंगी और क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है मनमोहन? बिल्कुल विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। 21 प्रत्याशियों की सूची बीजेपी जारी कर दी। उसके बाद और भी प्रत्याशियों की बीजेपी ने सूची जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस ने अब तक प्रत्याशियों की सूची जारी करने में अब तक कांग्रेस पार्टी खुली हुई है, एक भी खाते नहीं खोली है। लेकिन जैसे ही बीजेपी पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। गहमागहमी तेज हो गई है और दिल्ली से लेकर राजधानी रायपुर तक बैठक शुरू हो गई है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कब तक अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगा। हाँ, इतना है कि पितृ पक्ष के बाद कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की ऐलान करने की बात कह रहा है और देर रात तक राजीव भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय माकन, वो वर्चुअली जुड़े थे और छत्तीसगढ़ के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, तो बड़े नेता बड़े देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, वर्चुअली बैठक हुई और अब प्रयास यह लगाया जा रहा है आज या कल में कांग्रेस पार्टी अपने पहली जो लिस्ट है वो जारी कर सकती है। लेकिन इतना है कि कितने प्रत्याशियों की सूची क्लियर होगी यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल जो दावा उसकी खबर निकल के आगे अंदर खाने से कि आज या कल में कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की जो सूची है वो जारी कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी करने में जो जल्दी दिखाई है, इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी में भी कहीं न कहीं तेजी देखी जा रही है और लगातार जो बैठक है वो शुरू हो गई है और कांग्रेस चाहती है, कांग्रेस पार्टी का इस बार लक्ष्य है कि वो प्रदेश में 75 प्लस। मनमोहन, आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर हम बात कर रहे हैं प्रत्याशियों की सूची की और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, और ऐसे में प्रत्याशियों की लिस्ट को इतने डिले करना, इतना देर करना,
कहां तक सही है। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो उनने जल्दबाजी दिखाई, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, तो जल्दबाजी कहें या समझदारी कहें, उनकी लिस्ट पे लिस्ट आ रही है और कांग्रेस जो है, कांग्रेस की एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है, बल्कि एक पुरानी लंबी बहुत अनुभव वाली पार्टी है कांग्रेस, जिसमें कि उनको प्रत्याशियों की लिस्ट पे इतना विचार मंथन करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए। पर इतनी देर के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यदि लिस्ट जारी करने के बाद कुछ लोग छोड़ के चले जाएंगे, इस बात का डर है? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है और पुरानी पार्टी में जिस तरीके से टिकट क्लियर को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी है और को बैठक हो रहा है, लेकिन अब तक जो प्रत्याशी है उसे मैदान में नहीं उतारा गया, बल्कि बीजेपी ने बाजी मारते हुए लगातार सूची जारी कर अपने प्रत्याशियों को मैदान में भेज रही है। जमीनी स्तर पर बीजेपी के जो उम्मीदवार वो जा रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन वहीं भी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी सिर्फ बैठक कर रही है और सिर्फ चिंतन मनन कर रही है। और जाहिर सी बात है सनिता की कांग्रेस पार्टी में दावेदारों का नाम भी बहुत लंबा है। देखिए, एक एक विधानसभा सीट से 5-5, 6-6 नाम आए हैं। इस पर भी चिंतन मनन करना कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, चुनौती है कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस पार्टी इस बार 75+ का लक्ष्य लेकर चल रही है। फिलहाल कांग्रेस सत्ता में है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही। लेकिन जिस तरीके से समय व्यतीत हो रहा है, जिस तरीके से समय नहीं मिलेगा प्रत्याशियों को, तो वो कैसे चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन इतना है कि अब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के सेकंड लिस्ट के बाद हड़बड़ा सी गई है और कांग्रेस पार्टी भी अपने पहले सूची में मैदान में प्रत्याशियों को उतारने वाली है। मनमोहन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जाते जाते आपसे आखिरी सवाल मनमोहन, की क्या कांग्रेस पार्टी को इतना जो समय लग रहा है, उनको क्या मालूम नहीं था कि विधानसभा आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करनी होगी? तो क्या एक पहले से एक प्लानिंग, एक विचार मंथन करके नहीं बैठी थी पार्टी? बिल्कुल सही। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिलहाल सत्ता में है और कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस का जो नियम है, जो उनके नियम कायदे हैं, ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर पर सूची आती है और जिला स्तर से सीसी में आता है। लेकिन इतनी आखिर देर क्यों, सबसे बड़ा सवाल। और जिस तरीके से एक एक विधानसभा क्षेत्र से 5-5, 10-10 नाम आए थे, तो उस पर इतनी दिन आखिर मंथन किस बात का किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी ने तो अंदर से सर्वे भी करवाया था। तो निश्चित तौर पर अगर आप देरी करेंगे तो आपके प्रत्याशी को समय नहीं मिलेगा जनसंपर्क में। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में जानती है, बीजेपी चुनाव को किस तरीके से रणनीति बनाकर चलती है, इसीलिए बीजेपी ने फटाफट अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। और जहां पर अगर विरोध होगा तो उसे मना दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस तरीके से वेट कर रही है कि इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। और हमने बीजेपी के प्रत्याशियों का जो सूची में देखा है, पुराने चेहरे को ही रिपीट किया गया है। और बहरहाल देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी कितने महीने हैं उनका टिकट काटती है और कितने नए चेहरे को मैदान में उतारती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कयास यह लगाए जा रहे हैं कि आज या कल में कांग्रेस पार्टी कुछ न कुछ जो विधायकों का, जो प्रत्याशियों का जो नाम है वो क्लियर कर सकती है, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। और समय नहीं बचेगा तो आप जनता के बीच जाएंगे क्या, अब करेंगे क्या प्रचार। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और कांग्रेस ने तो 75+ का जो लक्ष्य रखा है उसे पार करना है। निश्चित रूप से मनमोहन, बिल्कुल ठीक कहा है कि अब समय बहुत कम बचा है और ऐसे में अगर प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक घोषित नहीं तो प्रत्याशी करेगा क्या? जो भी जिसका भी नाम फाइनल होता है उसको प्रचार प्रसार करने में, अपने आप को तैयार करने में समय चाहिए और वो बहुत कम है। अब हर दिन निकलता जा रहा है हाथ में से। निश्चित रूप से बिल्कुल ठीक कहा आपने और आपका बहुत शुक्रिया मनमोहन इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर जो बिगुल बजा है उसमें 2 चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 7 नवंबर को पहला और 17 नवंबर को दूसरा। और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है राजीव भवन में, जो देर रात तक होनी है। और आपको बता दें कि अब ये देखना होगा कि कांग्रेस और कितना समय प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगाती है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। नमस्कार।